एक आधे धड़ वाली औरत को आपने देखा, वो क्या किस्सा है? अच्छा, वो ये था कि ना हम तीनों फ्रेंड भी हैं, क्लास फेलो भी हैं। एक मेरा कज़न था, एक हमारा मुश्तरका फ्रेंड था। अब तो वो मेरा फ्रेंड तो इस दुनिया में नहीं रहा। वो हाफ जर्मन था, हाफ पाकिस्तानी। अकबर था उसका नाम। मेरा कज़न आतिफ था। हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। तो मुझे आतिफ ने कहा कि अकबर आया था, मुझे उसका अकबर ने आवाज़ दी है और चला गया। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा मुझे नहीं पता चला। उसने कहा मैं चलते हैं उसके पीछे उसको लेने के लिए। तो हम क्या कहते हैं ऐसे निकले हैं। वो ये मालडाउन का एक इलाका है, वहाँ पे वो काफ़ी सुनसान सा दोपहर का वक्त था। और क्योंकि काफ़ी पहले की बात है तो इतना रश और वो भी नहीं था। तो वहाँ एक दरख्त के पीछे से ना जैसे खातून झांक कर ना उसने मेरे कज़न को आवाज़ दी। तो वो उसने कहा ये कौन है? उसने इस तरह करके देखा। अब वो एक औरत दरख्त के नीचे से ऐसे झांक कर देख रही है। अब जब फिर उसने रुक के पूछा कौन हो भाई? जब वो सामने आई ऐसे करके ना हंसती हुई, बड़ी मकरू वाली हंसी। तो सिर्फ उसका इतना ही धड़ था जो हवा में मुअल्लक था। और वो उसके बाद जो हमने वहाँ से शूट लगाई है, भागे हैं। फिर हमने अकबर को छोड़ा, भागे हम वापस और घर आ गए। तो मेरे कज़न को बहुत शदीद बुखार भी चढ़ गया, बीमार रहा। पहले तो अब मुझे उसने मना कर दिया कि आंटी को नहीं बताना, मेरा पप्पोज़ाद है वो। तो लेकिन फिर मैंने जब देखा कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, फिर मैंने आंटी को बताया। फिर बाकायदा उस पर मतलब जो कारी साहब थे वो आके उस पर दम करते थे, क्योंकि वो इंतहाई खौफनाक। और आप किसी को देखें जो आपसे बातें कर रहा हो, झांक रहा हो, और वो सिर्फ इतने धड़ पे हवा में मुअल्लक हो। तो मेरे ख्याल में उस टाइम हम टीनेजर्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक शॉकिंग हमारा इंसिडेंट था। बहरहाल ये वो वाक़या ऐसे था। एक और था कि आप अपने खामन के साथ नमाज पढ़ रही थी, तो आपने देखा कि कोई औरत या चुड़ैल आप लोगों को देख रही है, वो क्या मामला था? अच्छा, हमारा एक ऐसा रूटीन है कि फजर की नमाज मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम रूम में होता, हमारा ऊपर वजह टीवी लॉन्च है, दरवाज़ा हमारा खुला होता है। हम नमाज़ पढ़ रहे थे। हम नमाज और कुरान सुबह के वक्त इकट्ठे ही पढ़ते हैं। अच्छा, मैं हस्बैंड आगे थे, मैं उनके पीछे नमाज पढ़ रही थी। अब सामने आपके बिल्कुल सामने दरवाज़ा है। आप खड़े होकर देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अब मैं देखा वहाँ एक अदद फ़ीमेल जन्नात में सी थी और बहुत ही डार्क कम्प्लेक्शन के साथ, करली इतने लंबे और काफ़ी फरबा किस्म की। और वो मसलसल ना ऐसे करके देख रही है मैं ना बिल्कुल। और अब वो उसकी वजह से नमाज में आपको एक बंदा सामने खड़ा होके और आपको पता है कि वो क्या है। बिल्कुल। तो मैं बहरहाल उस टाइम मैंने रकत पूरी की और फिर मैं बाहर निकल के दरवाजे पे, मुझे देखते ही वो ऐसे मुड़ी और गायब हो गई। मैंने उसको आवाज़ दे के बाकायदा कहा कि तुम्हें अगर पढ़ना है ना तो आके नमाज़ पढ़ो हमारे साथ, ठीक है? ये आके नमाज में मुझे हमें डिस्टर्ब मत करो और यहाँ मत खड़ी होना आइंदा। डांड पट के मैं अंदर आ गई, दोबारा नमाज कंटिन्यू की। लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास वो अच्छा पता क्या होता है, ये एक ट्रैवल टाइम होता है। कभी कोई चीज़ें आके रुक जाती हैं आपके घर में, किसी भी जगह पे, खाली मेरे स्टे करती हैं और फिर चले जाती हैं। आपके घर में भी ठहरती होंगी हर एक लोगों के। लेकिन एक ये है कि मुझे चूँकि चीज़ें पता चल जाती हैं, नज़र आ जाती हैं। और मेरे हस्बैंड ने ना सिर्फ उस टाइम एक बार वो सो रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि बेड पे पीछे कोई है। तो उन्होंने जब मुड़कर देखा तो वही औरत वो लेटी हुई थी और तो बड़ी बड़ी आंखों से लाल उन्हें देख रही थी। और बल्कि मेरे हस्बैंड का, मुझे उस टाइम मैं दूसरे कमरे में थी छोटी बेटी के साथ, हमारा बिल्कुल साथ साथ ही रूम है। हमारी रूटीन ज़रा ख़राब है, हम लेट सोने वाले हैं और मेरे हस्बैंड बहुत पंक्चुअल और टाइम पे। तो बहुत आवाज़ आई, ठा करके कोई चीज़ नीचे गिरी है। मैं और मेरी बेटी भागे गए हैं कमरे में। तो मैंने देखा है कि मेरे हस्बैंड बेड से नीचे गिर के टेक लगा के बैठे हुए हैं। और आप बिलीव नहीं कर सकती कि उनकी ये गर्दन पूरी मुड़कर यहाँ तक थी। और मैं तो देखकर हम सब, मेरी बच्ची तो चीखें मारने लगी और मैं उनको सर पकड़ के सीधा करने की कोशिश करूं, पत्थर की तरह सर था। फिर मुझे चीज़ समझ, क्योंकि उनकी आंखें ना बस एक तरफ जमी हुई थी, मुझे फिर समझ आ गई चीज़ की कि मसला गड़बड़ है, मौजूदगी मैंने फील कर ली।
मैंने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। आयतल कुर्सी, दरूद पाक और कुल जो भी अल्लाह का कलाम याद था मैं पढ़ के दम करती रही। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी रिलैक्स, नॉर्मल गर्दन मैंने की, बिल्कुल बेहोश हो गए। अब यकीन माने उस दिन घर पे सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही थे। हम दोनों उठा के, मैं कंधे पे डाला, मेरी बेटी ने पीछे से कलावा डाल के सीढ़ियों से उतार के मैं नीचे वाले बेडरूम में लाई कि मैं हॉस्पिटल ले जा सकूं, क्योंकि बिल्कुल वो हो गए थे। लेकिन जैसे मैंने नीचे लेटाया, अब पढ़ती रही मैं, मीनवाइल पढ़ के दम करती रही, तो थोड़ी देर बाद वो होश में आ गए। तो मैंने कहा नहीं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब पानी वानी पिलाया ये। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो चीज़ थी, फिर उसने मुझ पर अटैक किया। और कहता मुझे नहीं उसके बाद ये क्या हुआ, तुम लोगों को कैसे पता चला, क्या हुआ? फिर हमने जब उनको बताया तो ही वॉज सो शॉक्ड कि, और लेकिन वो फिर काफ़ी बार उनको नज़र भी आई। एक अरबी जिन भी आपके साथ 23 साल से थे, आखिर वो आज भी हैं? वो कौन है? वो बिल्कुल हैं। वो दुबई से मुझे नज़र आना शुरू हुए थे फिर, लेकिन वो एक बहुत ही पॉजिटिव जन्नात में से, क्योंकि मैंने कई ऐसे साहिब इल्म, जब मैं इतना नहीं समझती थी चीज़ों को, तो मैंने उनको भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं वो बहुत पॉजिटिव है। और मैंने देखा भी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसने मुझे काफ़ी जगह पे मुझे महफूज किया इन चीज़ों से। और वो आज भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत फास्ट और बहुत रश घर में हर वक्त रहता है, कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में अपने आप को जाहिर करने में कंफर्टेबल नहीं होता। तो यही चीज़ मैंने एक ऑब्ज़र्व की कि जन्नात में जो ऐसे जन्नात हों जो आपसे कम्युनिकेट करते हों। अच्छा पता है क्या, स्टार्ट में उसने मुझसे कम्युनिकेशन की बहुत कोशिश की, बात करने की, लेकिन जो मेरे उस टाइम जिन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन में ज़्यादा ना आना, क्योंकि अभी तुम ना कोई ट्रेंड हो ना कोई चीज़ हो, ये बहुत ताकतवर मखलूक होती है, ये आप पे गलबा ना पाले, इसलिए इससे गुफ्तगू नहीं करनी, कीप डिस्टेंस, एक खामोश, ठीक है तुम्हें उसकी मौजूदगी का पता है, लेकिन तुमने उससे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना। तो इस वजह से अगर मैं उस टाइम कम्युनिकेशन शुरू कर देती ना, तो शायद वो फिर हर वक्त ही साथ होता। तो अभी भी आपको चीज़ें महसूस होती हैं, लोग आते हैं आपके पास कि आप हमें ये मसला है सॉल्व करें? आते हैं, फ़ोन भी बहुत आते हैं, लोग मिलते भी हैं। ज़्यादातर मैं मिलने का इसी घर में बहुत ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वरना तो फिर मैं घर पे ही दरबार खोल के बैठ जाऊँगी।